बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 10 इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस यूनिट की हम ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग कर चुके हैं और अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम जो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में इसमें वर्ड्स मीनिंग होंगे, क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, सबसे पहले रीड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बिलो। अच्छा, ये जो वर्ड्स मीनिंग है ये यूनिट के जो हम यूनिट रीड कर चुके हैं उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स हैं। और सबसे पहला वर्ड है इसेंशियल। इसेंशियल मीन लाजमी, ज़रूरी। ठीक है, इसके ये इंग्लिश मीनिंग है, यानी एक तरह से उसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, इसेंशियल इम्पोर्टेंट। लग्जरियस कंफर्टेबल यानी आरामदेह, पुरतईश, पुरआसाइश। ईज़ कंफर्ट यानी आरामदेह, सहूलत के साथ। ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड चेंज्ड यानी बदलना, तब्दील किया हुआ। इनोवेशन, इन्वेंशन यानी किसी चीज़ में जिद्दत, उसकी इख्तरा। ठीक है, तो ये इसके वर्ड्स मीनिंग है। नेक्स्ट हम देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन की सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है और इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में पता चल जाता है कि वेदर द स्टूडेंट्स लर्न अबाउट अंडरस्टैंड द यूनिट्स, अंडरस्टैंड द टेक्स्ट अबाउट द यूनिट। तो इसमें हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर फेवरेट इनोवेशन ऑफ साइंस एंड वाई। यानी साइंस की सबसे जो आपकी पसंदीदा इनोवेशन है, जो आपकी पसंदीदा ईजाद है, वो कौन सी है और क्यों। ठीक है, हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी ब्रॉट अ चेंज इन एजुकेशन। कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन यानी तालीम के मैदान में क्या तब्दीलियाँ, कैसे तब्दीलियाँ लेके आई। और नेक्स्ट है लिस्ट डाउन अ फ्यू मेजर इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज इन द लास्ट 10 ईयर्स। यानी कि गुज़श्ता 10 सालों के दौरान जो भी ईजादात और दरियाफ्तें हुई हैं उनमें से जो चंद बड़ी बड़ी हैं उनको लिस्ट डाउन करना है, राइट करना है। ठीक है, उनकी फहरिस्त बनानी है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ हाउ डज साइंटिफिक नॉलेज सेव द लाइफ ऑफ अ पेशेंट्स। यानी साइंसी इल्म किस तरह मरीज़ों की जान बचाने में मदद करता है या किस तरह मरीज़ों की जान बचाती है। ओके, द लास्ट वन इज़ व्हाट अदर चेंजेस आर यू एक्सपेक्टिंग टू ऑब्जर्व इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स ड्यू टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी क्या चेंजेस हैं या क्या तब्दीलियां हैं जो कि आप अगले 10 सालों में तवक्को कर रहे हैं देखना या मुशाहदा करने की तवक्को कर रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से अगले 10 सालों में जो चेंजेस, जो तब्दीलियां आप मुतवक्की कर रहे हैं तो वो क्या होंगी। ठीक है, तो इसका आंसर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। Yes, here are question answers. And the first question is what is your favorite innovation of science and why। यानी साइंस की आपकी पसंदीदा जो इनोवेशन है या ईजाद है क्या है और वो क्यों। And to answer this question is my favorite innovation of science is internet। मेरी पसंदीदा जो साइंस की इन्वेंशन है, इनोवेशन है, वो इंटरनेट है। थ्रू इंटरनेट वी कैन गेट ऑनलाइन सर्विसेज, इडेस्ट, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन शॉपिंग एट्सट्रा। ठीक है, क्योंकि हम इंटरनेट के थ्रू हम जो ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, खिदमात होती हैं, उनसे हम इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन यानी ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यानी हम ऑनलाइन लेन देन कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ख़रीदारी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो वी कैन से दैट टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ माई फेवरेट इनोवेशन ऑफ साइंस इज़ इंटरनेट। थ्रू इंटरनेट वी कैन गेट ऑनलाइन सर्विसेज, इडेस्ट, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन शॉपिंग एट्सट्रा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी ब्रॉट अ चेंज इन एजुकेशन। यानी टेक्नोलॉजी जो है वो तालीम के मैदान में कैसे तब्दीलियाँ लेकर आई है। To answer this question is technology provide assistance in the field of education।
टेक्नोलॉजी ने तालीम के मैदान में मदद की है, एक तरह से मदद मुहैया की है थ्रू इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट के ज़रिए। स्टूडेंट्स आर गेटिंग ऑनलाइन क्लासेस, स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ई लाइब्रेरीज़ और ई लाइब्रेरी से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, ई बुक्स एट्सट्रा। यानी ई लाइब्रेरीज़ जो कि कह लें कि इंटरनेट के थ्रू हम गूगल से रिसर्च कर सकते हैं, डिजिटल बुक्स को हम सर्च कर सकते हैं, या जो रिसर्च पेपर हैं वो उनको हम देख सकते हैं, ठीक है। Recorded videos on each and every subject help the student in the field of education। तालीम के मैदान में हर तालिब इल्मों के लिए हर सब्जेक्ट्स के मुतालिक वीडियोस रिकॉर्ड की हुई वीडियो वो मौजूद हैं। तो ये इस तरह टेक्नोलॉजी जो है हमारी मदद कर रही है। टेक्नोलॉजी प्रोवाइड असिस्टेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन थ्रू इंटरनेट। स्टूडेंट्स आर गेटिंग ऑनलाइन क्लासेस, ई लाइब्रेरीज, ई बुक्स एट्सट्रा। Recorded videos on each and every subject help the students in the field of education. Okay, the next one is list down a few major inventions and discoveries in the last 10 years। यानी गुज़श्ता 10 सालों के दौरान जो दरियाफ्तें और जो इजादात हुई हैं उनको उनके बारे में चंद एक के बारे में उनको लिस्ट डाउन यानी फहरिस्त उनकी बनाएं। A few major inventions and discoveries in the last 10 years are iPads, smartphones, smartwatches, electric cars and scooties, advanced medical appliances and many other things। यानी जो न्यू इजादात और कह लें कि दरियाफ्तें हैं चंद बड़ी वो गुज़श्ता 10 सालों में वो कौन कौन सी हैं? iPads, स्मार्ट वॉचेस, इलेक्ट्रिक कार्स एंड स्कूटीज़, और जो जदीद तरीन जो तिब्बी अप्लाइंसेस हैं यानी तिब्बी आलात हैं, एंड मैनी अदर थिंग्स, और दूसरी बेशुमार चीज़ें, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट वन इज़ हाउ डज साइंटिफिक नॉलेज सेव द लाइफ ऑफ अ पेशेंट। यानी साइंसी इल्म किस तरह मरीज़ों की ज़िंदगी बचाता है, ठीक है। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज साइंटिफिक नॉलेज सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट थ्रू मल्टीपल मेडिकल डिवाइसेस like x-rays, scan machines, operation devices, pacemakers and exercise equipment etc। यानी साइंसी इल्म मरीज़ों की जान बचाता है थ्रू मल्टीपल मेडिकल डिवाइसेस, बेशुमार यानी बहुत सी तिब्बी आलात के ज़रिए, लाइक एक्सरेज जैसे कि एक्सरे, स्कैन मशीन्स जिस तरह के वो स्कैन की जाती है, कोई भी जो कह लें कि मर्ज़ है उसकी तशख़ीस के लिए स्कैन की जाती है। जिस तरह एक्सरे है इसी तरह एक स्कैन मशीन कह लें, उसको स्कैन मशीन बोलेंगे। ऑपरेशन डिवाइसेस, ऑपरेशन के आलात, पेस मेकर्स यानी हार्ट बीट को उसकी रफ्तार को या हार्ट बीट को रिकॉर्ड करने में देखने के लिए, और एक्सरसाइज इक्विपमेंट यानी वर्जिश करने के साजो सामान वगैरह जो हैं वो उसमें बहुत मदद की है, ठीक है। We can say that scientific knowledge saved the life of the patient through multiple medical devices like x-rays, scan machines, operation devices, pacemakers and exercise equipment etc। Okay, the last question is what other changes are you expecting to observe in the next 10 years due to science and technology। दूसरी आने वाले 10 सालों में जो यानी वो कौन सी तब्दीलियाँ हैं जो आप तवक्को कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले 10 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से क्या तब्दीलियाँ आप मतवक्के देख रहे हैं या कर रहे हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज नेक्स्ट 10 years विल बी रेवोल्यूशनरी, यानी अगले जो 10 साल हैं वो इनकलाबी होंगे। देयर वुड बी ए न्यू वर्ल्ड विद फ्लाइंग कार्स एंड ट्रैवल टू स्पेस इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड टू द प्लैनेट्स। यानी वहाँ पे एक नई दुनिया होगी, उड़ती कारों के साथ एक नई दुनिया होगी, और खला की तरफ, खला में सफ़र करना जो है, दूसरे सियारों की तरफ बढ़ना या पेशकदमी का एक बायस होगा, ठीक है। नेक्स्ट 10 years विल बी रेवोल्यूशनरी। देयर वुड बी न्यू वर्ल्ड विद न्यू फ्लाइंग कार्स एंड ट्रेवल टू स्पेस इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड टू अदर प्लैनेट्स, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज में क्या एक्टिविटी है। सो लेट्स स्टार्ट।
यस, नेक्स्ट हमारे पास लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड एक्टिविटी है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, यानी ये जो दिया गया डायलॉग है इसको रीड करना है और फिर प्रैक्टिस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, अरहम, देयर आर टू कैरेक्टर्स, अरहम एंड सुल्तान। अरहम, अस्सलाम वालेकुम सुल्तान, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम सुल्तान, आप कैसे हैं? सुल्तान रिप्लाइड, वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट अबाउट यू? सुल्तान ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का, व्हाट अबाउट यू? आपका क्या हाल है? अरहम, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। सुल्तान, व्हाट आर यू थिंकिंग? आप क्या सोच रहे हैं, आपके ख्याल में? यू वुड बी इन द अबाउट योर फ्यूचर, अपने कि आप फ्यूचर में, आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में आप कहाँ होंगे, आप क्या कर रहे होंगे? विच प्रोफेशन वुड यू लाइक टू चूज़, आप क्या पेशा अपनाना चाहेंगे या क्या पेशा चुनना चाहेंगे? अरहम, आई शॉर्ट लिस्टेड अ फ्यू प्रोफेशंस, मैंने कुछ प्रोफेशन चुने हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जर्नलिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर एट्सेट्रा, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, सॉफ्टवेयर डेवलपर, यानी जो एक तरह से सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, ठीक है, उसको, यानी एक तरह से सॉफ्टवेयर का ही एक काम है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज सुल्तान। सुल्तान सुल्तान सेड, आई थिंक योर फेवरेट डोमेन इज़ IT, मेरा ख्याल है कि आपका जो फेवरेट मैदान है वो IT है, जो पसंदीदा मैदान है, जो आपका पसंदीदा शोबा है वो IT है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अरहम, यस, जी हाँ, आई वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आई लव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, मुझे मैं नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, यानी नई चीज़ों को देखना चाहता हूँ, देखना पसंद करता हूँ। एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की, यानी सॉफ्टवेयर की सनत हैज़ ऑलवेज अट्रैक्टेड मी, मुझे हमेशा मुतासर किया है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने मुझे हमेशा मुतासर किया है। सुल्तान सेड, यस, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्लान्स, आपके मंसूबे के लिए, यानी आपके प्लानिंग के लिए खुश, बेस्ट ऑफ लक, यानी किस्मत आपका साथ दे। अरहम रिप्लाइड, थैंक यू, शुक्रिया। व्हाट अबाउट योर फेवरेट प्रोफेशन, आपका पसंदीदा शोबा या पेशा क्या है? सुल्तान रिप्लाइड, आई वांट टू बी अ टीचर, मैं एक उस्ताद बनना चाहता हूँ। आई लव रीडिंग एंड शेयरिंग माई नॉलेज, मैं अपना इल्म फैलाना और बांटना और पढ़ना पसंद करता हूँ, यानी मैं रीडिंग करना मुझे पसंद है और मैं अपना इल्म जो है वो दूसरों के साथ शेयर करना पसंद करता हूँ। सो बस लिहाजा आई एम थिंकिंग अबाउट टीचिंग, मैं पढ़ाने के बारे में सोच रहा हूँ। अरहम रिप्लाइड, दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक टू यू टू, आपके लिए भी खुशकिस्मती, यानी आपके लिए भी गुड लक, यानी किस्मत आपका भी साथ दे। सुल्तान रिप्लाइड, थैंक यू, टेक केयर डियर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, ये हमारे पास ये प्रैक्टिस के लिए एक्टिविटी है डायलॉग की, ये हमने रीड किया और इसको हमने करना है, अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप वर्क है, इसी से रिलेटेड, थिंक एंड डिस्कस ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन लाइफ, यानी टेक्नोलॉजी के इंसानी ज़िंदगी में क्या उसके फ़वाइद हैं, उसके बारे में, ये एक टॉपिक है, इसके बारे में आपने डिस्कस करना है और फिर उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये डायलॉग देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट। यस, हियर इज़ द डायलॉग which is the title of the advantages of technology in human life, ठीक है, इंसानी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी के फ़वाइद। Here are the two characters, Ali and Ahmed. First of all, Ali said, "Hi Ahmed, have you ever thought about how much technology has changed our lives?" Hi Ahmed, हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा, अबाउट हाउ मच टेक्नोलॉजी, के किस तरह टेक्नोलॉजी ने हैज़ चेंज आवर लाइफ्स, हमारी ज़िंदगियों को बदल दिया है।
Ahmed replied, of course, बेशक, technology has completely transformed the way we live. टेक्नोलॉजी ने मुकम्मल तौर पर बदल दिया है हमारी ज़िंदगी के अंदाज़ को, जिस जैसे कि हम वी लिव, वर्क एंड कम्युनिकेट के जैसे हमारे रहने में, काम करने में और बातचीत करने में टेक्नोलॉजी ने मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी के अंदाज़ को बदल दिया है. आई कांट इमेजिन, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता, लाइफ विदाउट इट, इसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता. यानी मैं टेक्नोलॉजी के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता, ज़िंदगी को सोच नहीं सकता. ओके, अली सैड, सेम हेयर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल इसी तरह. वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस इज़ कम्युनिकेशन, सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो कम्युनिकेशन यानी बातचीत, या कह लें कि अबलाग में विद स्मार्टफोन्स एंड द इंटरनेट, यानी स्मार्टफोन और इंटरनेट, वी कैन इंस्टेंटली कनेक्ट विद एनीवन, हम किसी के साथ भी फ़ौरन से जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, एनीवेयर, कहीं भी इन द वर्ल्ड, दुनिया में. यानी हम स्मार्टफोन और इंटरनेट के थ्रू हम दुनिया में कहीं भी किसी के साथ भी हम फ़ौरन से कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं. अहमद रिप्लाइड, यस एब्सोल्युटली, जी हाँ. Apps like WhatsApp, Zoom and social media platforms have made communication faster and easier. यानी apps, यानी बहुत सी apps जैसे कि WhatsApp, Zoom and social media प्लेटफॉर्म. Zoom ये भी एक कम्युनिकेशन की ऐप है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर इकट्ठे बातचीत कर सकते हैं, और अक्सर ये मीटिंग्स में या ऑनलाइन क्लासेस में ये ऐप्स यूज़ होती है. ठीक है. और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यानी सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक, यूट्यूब एंड एक्स एंड मैनी अदर प्लेटफॉर्म्स हैव मेड कम्युनिकेशन, बातचीत को बना दिया है फास्टर एंड ईजियर, तेज़तर और आसान तर. ठीक है. फास्टर, तेज़तर, ईजियर, आसान तर बना दिया है. इवन बिजनेसेस रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी, हत्ता कि जो कारोबार हैं वो भी रिलाई ऑन, भरोसा करते हैं टेक्नोलॉजी पर, टू स्टे कनेक्टेड ग्लोबली, स्टे कनेक्टेड, जुड़े रहना ग्लोबली, आलमी तौर पर. हत्ता कि जो कारोबार हैं वो भी आलमी तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करते हैं या एतमाद, भरोसा करते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन, अली सैड, नॉट जस्ट कम्युनिकेशन, ना सिर्फ बातचीत में, लुक एट एजुकेशन, तालीम की तरफ देखिए. ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन जो यानी सिखाने के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, या कह लें कि एक तरह से जो ऑनलाइन जो सिखाने के जो कह लें कि मरहले हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज़, जो डिजिटल ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ हैं, है मेड एजुकेशन एक्सेसिबल, तालीम को काबिल रसाई बना दिया है, टू एवरीवन, हर एक के लिए, इवन इन रिमोट एरियाज़, हत्ता कि दूर दराज इलाकों के लिए भी. ठीक है. यानी अली ने जवाब दिया, ना सिर्फ बातचीत में बल्कि तालीम के मैदान में भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और जो डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं, यानी ऑनलाइन लाइब्रेरीज़, उन्होंने ना सिर्फ तालीम को हर एक के लिए काबिल रसाई बना दिया है, यानी हर एक के लिए मुमकिन बना दिया है, बल्कि इससे दूर दराज इलाकों में भी इससे मदद पहुंची है. अहमद सैड, दैट्स ग्रेट पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा नुक्ता है. ड्यूरिंग द पेंडेमिक, वबा के दौरान, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन जो तालीम है, सेव्ड स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों को बचाया, फ्रॉम लूजिंग प्रेशियस टाइम, कि वो अपना कीमती वक्त को बर्बाद करने से या ज़ाया होने से बचाएं. यानी वबा के दौरान, जिस तरह की कोविड-19 की वबा थी, वबा के दौरान तलबा के कीमती टाइम को बचाने के लिए, ज़ाया होने से बचाने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन तालीम ने बहुत सारे तालिब इल्मों को फ़ायदा दिया या उनको बचाया. ओके, अली सेड, अनदर मेजर बेनिफिट इज़ इन द हेल्थ केयर, एक दूसरा बड़ा फ़ायदा
सेहत से रिलेटेड है, यानी सेहत की के मतलब ख्याल करने से है। एडवांस्ड मेडिकल इक्विपमेंट, जदीद तिब्बी आलात, रोबोटिक सर्जरीज यानी रोबोट के ज़रिए सर्जरी करना, ऑपरेशन करना, हैव इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, इलाज के सलाहियत को बेहतर बनाया है। एंड इवन सेव लाइव्स, और हत्ता के जानें भी बचाई हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, अहमद रिप्लाइड, एंड लेट्स नॉट फॉरगो ट्रांसपोर्टेशन, और जो कह लें कि नकलो हमल हैं, ज़राए नकलो हमल, उनको नहीं भूलना चाहिए। हाई स्पीड ट्रेन्स, इलेक्ट्रिक कार्स हैव मेड ट्रैवल सेफर, फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट। यानी हाई स्पीड कार्स यानी तेज़ रफ्तारी से चलने वाली ट्रेनें, इलेक्ट्रिक कार्स बिजली से चलने वाली बिजली से चार्ज की हुई कारें, हैव मेड ट्रैवल सफ़र को बना दिया है सेफ़र, महफूज, फास्टर, तेज़र एंड मोर कन्वीनियंट, और ज़्यादा सहूलत के साथ। यानी जो हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, यानी बहुत तेज़ चलने वाली ट्रेनें और इलेक्ट्रिक कार्स और बिजली वाली कारें, उन्होंने सफ़र को महफूज, तेज़र और ज़्यादा बासहूलत सफ़र को बासहूलत बना दिया है। ओके, देन अली रिप्लाइड, यस, जी हाँ, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, यानी खुद ब खुद चलने वाली कारें, एंड स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम यानी ऑनलाइन ट्रैफिक सिस्टम, यानी ऑनलाइन जो ट्रैफिक का निज़ाम है, आर आल्सो मेकिंग आवर रोड सेफर एंड रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेक्शन। उसने ना सिर्फ हमारी रोड को, हमारी सड़कों को बना दिया है, महफूज बना दिया है, और रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशंस, और ना यानी ट्रैफिक के रश को भी कम किया है, यानी ट्रैफिक की भीड़ को भी कम कर दिया है। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट वन इज़ अहमद रिप्लाइड, ट्रू, सही, वी कैन वॉच मूवीज़, हम मूवीज़ देख सकते हैं, लिसन टू म्यूज़िक सुन सकते हैं, एंड इवन एक्सप्लोर विचुअल वर्ल्ड, हम जो फासलाती जो दुनिया है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं विदाउट लीविंग आवर होम्स, अपने घरों को छोड़ते हुए, यानी अपने घरों में ही रहते हुए हम जो वर्चुअल वर्ल्ड्स हैं, यानी जो एक ऑनलाइन वर्ल्ड है, उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। इट्स इनक्रेडिबल हाउ फार वी हैव कम, ये नाकाबिल यकीन है कि हम कैसे इतनी दूर रहकर भी इकट्ठे कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये नाकाबिल यकीन है कि हम कितनी दूर से एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। ओके, अली रिप्लाइड, विद ऑल दीज एडवांटेजेस, इन सब फ़वाइद के साथ, डू यू थिंक, क्या आपका ख्याल है, क्या आप सोचते हैं, टेक्नोलॉजी हैज़ मैनी डाउन साइड्स, के टेक्नोलॉजी के बहुत से कह लें कि उसकी ख़राबियाँ हैं या खामियाँ हैं। ठीक है, डाउन साइड्स ख़राबियाँ, या उसके कह लें कि उसकी खामियाँ हैं। ओके, द अहमद रिप्लाइड, वेल, ठीक, अच्छा, लाइक एवरीथिंग, हर चीज़ की तरह, इट हैज़ प्रोज एंड कन्स, इसके भी फ़ायदे और नुकसानात हैं। ओवर यूज़ कैन लीड टू इशूज़, ज़्यादा इस्तेमाल करना मसाइल का सबब बन सकता है, लाइक रिड्यूस्ड फिज़िकल एक्टिविटी, जैसे कि जिस्मानी सरगर्मी का कम होना, जिस्मानी एक्टिविटी का कम होना। प्राइवेसी कंसर्न्स, जो एक ज़ाती जो मसाइल होते हैं वो, एंड साइबर थ्रेट्स, और जो साइबर थ्रेट्स यानी जो कह लें कि ऑनलाइन कह लें कि जो उनकी धमकियां हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। बट इफ़ यूज्ड वाइजली, लेकिन अगर दानिशमंदी के साथ, अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी इज़ अ ब्लेसिंग फॉर ह्यूमैनिटी, तो टेक्नोलॉजी जो है वो इंसानियत के लिए एक रहमत है, एक नेमत है। ओके, अली रिप्लाइड, एग्रीड, मुतफिक, द की इज़ टू यूज़ इट रिस्पॉन्सिबली एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट्स बेनिफिट्स। द की, नुक्ता, पॉइंट ये है, इज़ टू यूज़ इट, के इसे इस्तेमाल करें, रिस्पॉन्सिबली, ज़िम्मेदारी के साथ, एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट, इट्स बेनिफिट्स, और इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल करें।
अहमद रिप्लाइड एब्सोल्युटली, मुकम्मल तौर पर। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड लाइफ ईजियर, टेक्नोलॉजी ने लाइफ को, ज़िंदगी को आसान तर बनाया है। एंड इट विल कंटिन्यू टू इवॉल्व, और ये मुसलसल इसमें इर्तिका होता रहेगा, इसमें जिद्दत आती रहेगी। इवॉल्व मीन बढ़ना, फलना फूलना, इर्तिका पज़ीर होना, ठीक है। तो इसमें ये फलना फूलना जारी रखेगा, इसमें जिद्दत आती रहेगी। हु नोस, कौन जानता है। बट अमेजिंग इनोवेशंस, के क्या शानदार ईजादात होंगी। विल सी इन द फ्यूचर, जो हम आने वाले वक्त में देखेंगे, आने वाले मुस्तकबिल में हम उसको देखेंगे। अली रिप्लाइड, आई कांट वेट टू फाइंड आउट, मैं उनको तलाश करने में इंतज़ार नहीं कर सकता, यानी मुझसे सब्र नहीं होता उनको देखना। लेट्स कीप एक्सप्लोरिंग, उसको देखते रहते हैं, देखिए। एंड लर्निंग अबाउट द लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स, और जो आने वाली जदीद जो टेक्नोलॉजी के रुझानात हैं उनके बारे में सीखते हैं, कि आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं और जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसको हम सीखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो डायलॉग था, एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन लाइफ, उसके बारे में ये हमने टेक्नोलॉजी ये डायलॉग रीड किया है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट, एंड नाउ वी सी व्हाट द नेक्स्ट इन द अपकमिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यस, नेक्स्ट हमारे पास वोकैबलरी। इसमें एक्सरसाइज में वोकैबलरी का पार्ट है, जिसमें डिक्शनरी के बारे में हमें थोड़ा गाइडेंस मिलती है। यानी डिक्शनरी जो एक कह लें एक बुक है या इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स है, एक इलेक्ट्रॉनिक ज़रिया, जिस तरह के हम स्मार्टफोन पे या स्मार्ट वॉचेस पे या कोई भी यानी कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे हम इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स को डिक्शनरी के तौर पर देखते हैं। दैट लिस्ट द वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज, जो कि ज़ुबान के अल्फाज को एक हरूफ तहजी के एतबार से इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड गिव्स देयर मीनिंग, और उनके हरूफ तहजी के एतबार से उनके मीनिंग बताती है। और गिव द इक्विवेलेंट वर्ड्स, या हम मुसावी या हम मायनी अल्फाज देती है इन अ डिफरेंट लैंग्वेजेस, दूसरे मुख्तलिफ ज़ुबानों में। ऑफन आल्सो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, मालूमात देती है अबाउट प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ के बारे में, ओरिजिन उसके माखज़ के बारे में, एंड यूसेज और उसके इस्तेमाल के बारे में, ठीक है। इन एवरी डिक्शनरी एवरी वर्ड हैज़ ऑलमोस्ट 2 टाइप ऑफ मीनिंग्स। हर डिक्शनरी में तकरीबन 2 किस्म के मीनिंग्स, 2 किस्म के मायने पाए जाते हैं। कौन कौन से? डिनोटेटिव मीनिंग एंड कोनोटेटिव मीनिंग। अच्छा, डिनोटेटिव मीनिंग और कोनोटेटिव मीनिंग क्या होते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है? लेट्स सी द फर्स्ट डिनोटेटिव मीनिंग। अ वर्ड डिनोटेटिव denotation is its literal meaning, that is the definition you find in a dictionary। यानी डिनोटेटिव मीनिंग जो कि आप उसका लफ्ज़ी मतलब जो होता है, किसी वर्ड का लफ्ज़ी मतलब, उसको हम जो डिक्शनरी में हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं या उसका जो लफ्ज़ी मतलब होता है उसको हम डिनोटेटिव मीनिंग बोलते हैं। और अ वर्ड कोनोटेटिव is the feeling or ideas associated with the word। यानी जो कोनोटेटिव मीनिंग है वो उस वर्ड्स के साथ, उस लफ्ज़ के साथ कोई एहसास या कोई जो ख्यालात हैं उससे उस लफ्ज़ के साथ जो मुंसलिक होते हैं उनको हम कोनोटेटिव मीनिंग बोलेंगे, ठीक है। इसकी मज़ीद जो वजाहत है वो हम उसकी एग्जाम्पल के साथ करते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग्स that denotative and connotative with examples. So let's start. Yes, here are the examples of denotation and connotation. The word is blue. Blue, as you know, this is a color name, and the denotative meaning is he wore the blue shirt। उसने नीले रंग की एक कमीज़ पहनी। हेयर इट इज़ यूज्ड एज द लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड। यहाँ पे ये उसका लफ्ज़ी मतलब है। ब्लू का लफ्ज़ी मतलब यानी उसने नीले रंग की एक कमीज़ पहनी। ओके, द कोनोटेटिव मीनिंग ऑफ ब्लू इज़ बॉबी वाज ब्लू आफ्टर हिज डॉग डाइड। यानी बॉबी जो है वो बहुत उदास था अपने कुत्ते के मरने के बाद बहुत उदास था। ब्लू इज़ अ फीलिंग विच इज़ द sadness
ठीक है। हेयर द वर्ड ब्लू इज़ यूज्ड एज अ फीलिंग ऑफ सैडनेस, यानी एक गमगीन जो एहसास है उसके रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू, ठीक है। यानी कोनोटेटिव मीनिंग जो है वो फीलिंग ऑफ सैडनेस, एंड द लिटरल मीनिंग ऑफ ब्लू इज द कलर ऑफ द नेम ऑफ कलर, okay. The next word is cool. Cool mean, as you know, low temperature, and here is the denotation mean keep the milk at a cool temperature, यानी दूध को एक कम दर्जा हरारत पर रखिए। Here it is used as a literal meaning of a word, जहाँ पे इस लफ्ज़ का लफ्ज़ी मतलब इस्तेमाल हुआ है cool का, यानी कम दर्जा हरारत पे। And connotation mean is she looked really cool with her pink spiky hair, यानी वो बहुत अपने जो पिंक स्पाइकी हेयर में, यानी गुलाबी रंग के कटे हुए बालों में वो बहुत कूल दिखाई दे रही थी, यानी बहुत स्टाइलिश दिखाई दे रही थी। यहाँ पे जो कूल है वो स्टाइलिश के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है। हेयर द वर्ड कूल इज़ यूज्ड एज स्टाइलिश, ठीक है, यानी स्टाइलिश के मीनिंग में इसको इस्तेमाल किया है। कूल वैसे लो टेम्परेचर लिटरल मीनिंग, और जो कॉन्टेटिव मीनिंग है वो स्टाइलिश के तौर पर लिया जाएगा, ठीक है। यानी वर्ड के 2 मीनिंग्स होते हैं, एक डिनोटेटिव और दूसरा कोनोटेटिव। डिनोटेटिव मीनिंग इज़ अ लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड, एंड द कोनोटेटिव मीनिंग इज़ अ फीलिंग आर आइडियाज़ associated with that word, okay. So I hope you have understand the difference of the types of the meanings, and if you learn something from this video, please like the button and press the like button, and place a good comment in the comment box. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and support my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson. And remember me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.